तो भाई साहब हम लोग कल दिन भर गाड़ी चला के जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू से फिर हम लोग नाइट में पहुंच गए श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर आने का प्लान था नहीं पहले से, इसलिए अचानक ही श्रीनगर आना हुआ। तो ज़्यादा तैयारी नहीं थी हमारे पास, लेकिन हम लोग कल रात में श्रीनगर पहुँच गए और उस सामने में आप जो देख रहे हैं ना, उस होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं और अभी यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट के लिए सुनो ना, होटल में कोई बैठने वाला होगा ना, ये देखिए ये होटल है। आप चलना साथ में। इसी होटल में हम लोग अभी ब्रेकफास्ट किए हैं और यहाँ आज हमारा पहला दिन है और श्रीनगर में हम लोग अभी 2 दिन का स्टे करने का सोचे हुए हैं। तो आज हम लोग या तो सोनमर्ग की तरफ जाएंगे या गुलमर्ग की जगह भी डिसाइड नहीं हुआ है। दोनों से किसी एक स्पॉट में चलते हैं और वहाँ के नज़ारे देखते हैं और रास्ते के नज़ारे देखते हैं। तो चलिए पहला दिन श्रीनगर में हमारा कैसे गुजरता है ये देखना है। और नेक्स्ट डे में जो है अब सोच रहे हैं हम लोग कल का जो दिन होगा वो डल लेक और यहाँ का लोकल बाज़ार और हज़रत दौल मस्जिद वगैरह जो छोटी मोटी स्पॉट हैं यहीं की उसको देखेंगे। आज जो दूर दूर वाला स्पॉट है उसको देखते हैं। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ से निकलने की, सोनमर्ग या गुलमर्ग। तो चलिए दिखाते हैं सोनमर्ग गुलमर्ग के आगे में क्या है, आइए। तो साहब ऐसा है कि हम लोग तो सोनमर्ग जाने के लिए निकल चुके हैं। श्रीनगर से सोनमर्ग एक स्पॉट है, जैसे यहाँ एक गुलमर्ग है और एक सोनमर्ग है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि गुलमर्ग में शायद बर्फ़ देखने ना मिले, लेकिन आइस और बर्फ़ देखना है तो इस मौसम में लोगों ने बताया कि सोनमर्ग चले जाइए। वैसे मैं सोनमर्ग जा चुका हूँ पहले भी, अच्छी जगह है। तो इन लोग को मैं सोनमर्ग लेके जा रहा हूँ अभी। और सोनमर्ग में जाते हुए रास्ते में हम लोग एक पेट्रोल टॉयलेट करने के लिए, थोड़ा सा पानी के लिए, तो आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ का नज़ारा, ये यहाँ का पेट्रोल पंप है और ये हम लोग अभी रुके हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। और मैं आपको यहाँ का लोकल कल्चर दिखाता हूँ। देखिए साहब ये कश्मीर है, श्रीनगर से सोनमर्ग जाते हुए कोई बस्ती पड़ी है रास्ते में। तो अभी हम लोग यहीं रुके हुए हैं और बस थोड़ा सा बाथरूम करने के बाद फिर हम लोग अब सोनमर्ग के लिए आगे बढ़ जाएँ। कम से कम 1 घंटे की दूरी में है। तो सोनमर्ग पहुँच के मैं आपको वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ साहब, चलिए। तो इस वक्त मैं सोनमर्ग जाते हुए रास्ते में ज़रा सा रुका था कुछ नज़ारे देखने। हम लोग अभी श्रीनगर से निकले हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया। रास्ते में सोनमर्ग पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल कुछ दूर बचा हुआ है। तो अब लेते हुए ये देखिए ये खूबसूरत से पहाड़, आप ये पहाड़ की चोटियों को देखिए और ये सामने में एक छोटी सी नदी है और इसी नदी पे रास्ता चलते रुके हुए पर्यटक और पर्यटकों के साथ रुके हुए हम। आइए थोड़ा नज़दीक से नदी का नज़ारा लेते हैं। तो कश्मीर की वादियों पे सफ़र करता हुआ हमारा ग्रुप और हमारे मित्रगण थोड़ा देर पानी में आनंद लेंगे। हालांकि मेरे को मालूम है ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। इस पानी में पैर रखने का मतलब अपने आप को जमाना है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ से ले जाके पानी का नज़ारा दिखा सकूँ। तो भाई ये नीचे उतरा हूँ मैं, ये देखिए नज़ारे। पब्लिक यहाँ एंजॉय करती हुई। सोनमर्ग हम लोग इसलिए जा रहे थे कि हमको लगा कि वहाँ सोनमर्ग में शायद बर्फ़ देखने मिले, क्योंकि श्रीनगर में जिस होटल में हम लोगों ने नाश्ता किया वहाँ के लोगों का कहना था कि अगर आपको बर्फ़ देखनी है, आइस देखनी है, तो आप सोनमर्ग जाइए। तो हम लोग गुलमर्ग जाना छोड़ के भी सोनमर्ग के लिए आ गए। हालांकि अभी तक मैं 60 किलोमीटर चल चुका हूँ, मुझे एक भी बर्फ़ नज़र नहीं आई है। अब सोनमर्ग में बर्फ़ है, आइस है या नहीं, तो वहाँ पहुँच के पता चलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल इस रास्ते पर रुका हुआ हूँ और अभी तक मैं किसी भी पहाड़ की चोटी में कहीं पे भी एक नज़ारा भी बर्फ़ का नहीं आया है, दिखा नहीं है। पर उम्मीद है आगे शायद सोनमर्ग में वो नज़ारा देखने मिले बर्फ़ का, क्योंकि कश्मीर में अगर आके बर्फ़ नहीं देखे तो फिर क्या देखे। तो साहब कश्मीर में आके बर्फ़ का नज़ारा नहीं देखे तो क्या देखे। तो मैं बर्फ़ देखने के लिए निकला हुआ हूँ कि सोनमर्ग में। हमारा इरादा तो ये है कि सोनमर्ग में बर्फ़ में चल सके, लेकिन यहाँ का ऐसा मंज़र देख के नहीं लगता कि वहाँ उतनी बर्फ़ होगी। लेकिन फिर भी चलते हैं, सोनमर्ग में चल के देखना है। और सोनमर्ग के आगे भी चले जाएंगे अगर वक्त मिला तो, लेकिन सोनमर्ग तो जाना ही है जो यहाँ से 10 किलोमीटर बचा हुआ है। तो यहाँ के नज़ारे आप देखिए, उसके बाद मैं नज़ारे दिखाऊंगा। ये हमारे नासिर भाई फ़ोटो के शौकीन है बहुत, काफ़ी फ़ोटो खिंचाते हैं। ये हमारे वहीद भाई
ये जड़ी बूटी ढूंढते रहते हैं सफ़र में कि कहीं कोई जड़ी बूटी मिल जाए। ये हमारे तन्नू भाई सिर्फ जो देखते हैं कि ठंडक कहाँ मिलेगी, बर्फ़ कहाँ मिलेगी। और भाई जाता हूँ तो ड्राइवर आदमी हूँ, आप लोग जानते हो, तो मैं खाली गाड़ी चलाता हूँ और सब चीज़ का एंजॉय करता हूँ। तो चलिए आगे चल के देखते हैं सोनमर्ग के नज़ारे। और ये सोनमर्ग से 10 किलोमीटर पहले की स्पॉट है, इसका नाम तो नहीं मालूम, बट ठीक है, अच्छी जगह है। तो भाई इस वक्त मैं सोनमर्ग के सेंटर में खड़ा हुआ हूँ। हालांकि सोनमर्ग में बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है, जिसको देखने का हम लोग आए थे। देखिए मैं आता हूँ, लोग कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, देखो ये है जन्नत भाई, जो कि बिना बर्फ़ वाली जन्नत है। खाली व्यू देख लो, और इससे कहीं ज़्यादा जन्नत बर्फ़ हमको मनाली में देखने को मिली है। मैं कई बार यहाँ कोशिश किया कि यहाँ बर्फ़ देख सकूँ, लेकिन मुझे यहाँ उतनी बर्फ़ कभी नज़र नहीं आई। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसका नाम है सोनमर्ग, जो कि कश्मीर की सबसे ज़्यादा बर्फीली जगह कहलाती है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ वाली जगह है। लेकिन भाई साहब समर के मौसम में भी यहाँ बर्फ़ नहीं है, बट फिर भी मैं इसलिए यहाँ चला आया कि लोगों ने कहा कि बर्फ़ यहाँ देखने मिलेगी, पानी बहुत ठंडा है, और ये वो होटल में हम ठहरे। तब मैं बोला चलो यार गुलमर्ग ना जाके सोनमर्ग चलते हैं। लेकिन आप खुद नज़ारा देखिए, कहीं भी बर्फ़ का एक टुकड़ा नज़र आ रहा हो तो भाई मेरे को बता दो कैमरा देख के। मैं ये पूरा घुमा रहा हूँ, कहीं भी एक भी टुकड़ा बर्फ़ का नहीं है, जिसको सोनमर्ग को बोला जाता है कि यहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा रहती है। अब ये भाई साहब घोड़े वाले हैं, देखिए ये घोड़े वाले। बताओ भैया कहाँ पे बर्फ़, कहाँ पे बर्फ आपको मिलेगा थाजवास ग्लेशियर में। ये देखो ग्लेशियर। देखने का थाजवास ग्लेशियर। ये भाई साहब ग्लेशियर के नाम पे मेरे को इतना बड़ा एक 10 किलो का टुकड़ा बर्फ़ का दिखाया गया, तो मैं जान रहा हूँ ऐसा कोई बर्फ़ यहाँ देखने नहीं मिलती जैसा अपन सोच रहे हैं। इससे ज़्यादा बर्फ़ आपको जब मनाली और शिमला में देखने मिल जाएगी, वाकई में वहाँ है। सर आप स्नो बाइक पे बिठाएंगे। तो कुल मिला के ये कि लोग हमारे मित्रों की जिद थी चलो चलना है, तो मैं यहाँ आ गया। तो सोनमर्ग का ये सुंदर सा नज़ारा देखिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस आगे। अगर आगे कहीं कुछ दिखता है तो ठीक, नहीं तो वापस श्रीनगर। और हमारा आज का टूर तो यहाँ से चले जाएंगे हम लोग हजरत बल की दरगाह, हजरत बल मस्जिद देखेंगे, श्रीनगर देखेंगे, और उसके बाद फिर कल का प्रोग्राम और बनेगा। तो ये बस नज़ारा, इसके बाद यहाँ से होगी हमारी रवानगी। ये भाई साहब घोड़े वाले हैं बेचारे, खाली बैठे हैं, कभी सब काम। बाइक चल रहा है थाजवास ग्लेशियर में। हाँ, कितना दूर है ग्लेशियर यहाँ से? 7 किलोमीटर। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर में कोई ग्लेशियर है, वहाँ अगर हम जाते हैं तो वहाँ बर्फ़ देखने मिल सकती है। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं उसके बारे में क्या करना है, सोचते हैं थोड़ा बात करके। पर फिलहाल जब तक आप यहाँ का नज़ारा देखिए। सोनमर्ग से हम लोग आगे निकल गए। किसी ने बताया कि कुछ दूर आगे में 0 पॉइंट है, जो ये रास्ता जाता है लेह के लिए, लद्दाख के लिए। इसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। 0 पॉइंट करके कोई जगह है, अभी हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो रास्ते में कुछ थोड़ी सी बर्फ़ पहाड़ को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी आप जो देख रहे हैं सामने में, वो सामने में पहाड़ों में बर्फ़ जमी है। थोड़ी बहुत बर्फ़ दिखी है अभी तक, बड़ी मुश्किल से। वो देखिए, वो आप जो नज़ारा देख रहे हैं, थोड़ी सी उस पहाड़ पे बर्फ़ है और थोड़ी बहुत इस पहाड़ पे बर्फ़ है। ये देखिए, मैं ज़रा एक मिनट नीचे उतर के तो भाई ये देखो, ये थोड़ी सी पहाड़ों में बर्फ़ दिख रही है, और सामने वाले पहाड़ में और कुछ इस पहाड़ में ये थोड़ी बहुत बर्फ़ हमको अभी नज़र आई है। करीब करीब हम लोग श्रीनगर से 100 किलोमीटर के आसपास चल के जब आए हैं, तब जाके इस रास्ते पर, लद्दाख वाले रास्ते पर, हमको बर्फ़ नज़र आई है। बहुत मेहनत करना पड़ा भाई बर्फ़ देखने के लिए। लोग कश्मीर में इतनी बर्फ़ बताते हैं, लेकिन हम लोग एक ऐसे सीज़न में आए जिसमें बर्फ़ की बहुत शॉर्टेज है यहाँ। और यहाँ अभी जैसे कि जो होटल वाले थे, हमने उनसे पूछा तो कहा कि अभी तक तो बर्फ़ गिर जानी थी, पर इस साल यहाँ बर्फ़ अभी तक गिरी नहीं है। अब पता नहीं क्यों ऐसा है, बट हम लोग अभी इस वक्त 0 पॉइंट की तरफ जाते हुए सोनमर्ग से 20-25 किलोमीटर आगे 0 पॉइंट एक कोई जगह है, वहाँ की तरफ जाते हुए। और देखिए ये नदी जो है लगभग हमारे साथ साथ चल रही है, अभी तक ये नदी ख़त्म नहीं हुई, साथ साथ चल रही है, और आगे शायद कुछ किलोमीटर और चलेगी। तो देखिए यहाँ गाड़ी भी आ रही है, रोड भी आ रही है। मैं ज़रा किनारे हो जाता हूँ। ये देखिए गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, और वही रहे हमारी गाड़ी। सोच के रखा था भाई बर्फ़ तो देखेंगे, चाहे कहीं भी जाके देखना पड़े, चाहे उसके लिए हमको कारगिल तक क्यों ना जाना पड़े, हम आज बर्फ़ देख के ही जाएंगे। तो बर्फ़ तो हमको नज़र आ गई है, लेकिन और अच्छी बर्फ़ मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो बस इतनी बर्फ़ से काम चला लेंगे। और अगर आगे बालटाल, वो 0 पॉइंट वहाँ जा रहे हैं, अगर वहाँ बर्फ़ मिलती है तो वहाँ भी देखेंगे। तो चलिए अब आगे चल के बालटाल देखते हैं, बालटाल 0 पॉइंट, और वहाँ से फिर वापस श्रीनगर के लिए। श्रीनगर के अंदर वापस आ चुके हैं हम लोग सोनमर्ग से। और इस वक्त जो है हजरत बल मस्जिद जो है, जो बहुत फेमस है,
श्रीनगर की हम लोग ये आप जो शानदार गुंबद देख रहे हैं ये हज़रत बल मस्जिद का है। एक्चुअल में हज़रत बल मस्जिद इस मस्जिद का ही नाम है, यहाँ कोई दरगाह नहीं है। मस्जिद का एरिया है, पीछे में तालाब है, मेरे ख्याल से डल झील का ही हिस्सा होना चाहिए। यह रहता है, यहाँ से हम लोग चल के अंदर आए हैं और ये देखिए चल के अंदर जा रहे हैं। अंदर से भी चल के मस्जिद को देखेंगे, बट बाहर से देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, इतना अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है। अतराफ़ है जो है कितना बड़ा है, चल के अभी अंदर से भी देखते हैं। देखो भाई ये छतरी शायद नमाजियों के लिए यहाँ रखा गया होगा। जब बड़े पैमाने में जमात यहाँ आती होगी तो जगह कम पड़ती होगी, तो उसके लिए ये छतरी बनाई गई है। ये देखिए ये फोल्डिंग वाली छतरी ज़्यादातर आपने मस्जिद नबवी में और मदीने शरीफ में देखा होगा। ये कुछ उस तरीके की है। देखिए वो एक बंद पड़ी है, एक खुली है, और ये पूरा अतराफ़ जो है ये हज़रत बल मस्जिद का अतराफ़ है। इसका बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के मुँह मुबारक को रखा गया था, बालों को रखा गया था, इसलिए इसका नाम हज़रत बल पड़ा। और मैं भी कोशिश करूँगा कि अंदर से भी आपको कुछ दिखा सकूँ, इजाज़त होगी तो ज़रूर अंदर जाएंगे। तो भाई अभी थोड़ा सा मैं वज़ू बना लेता हूँ, थोड़ी सी नमाज़ अदा करते हैं, फिर मैं अंदर का सीन भी आपको दिखाऊँगा। ये देखो भाई ये हज़रत बल की मस्जिद है, इसके सहरन में खड़ा हूँ और इधर लेडीज़ों का है शायद, इधर महिलाएं नमाज़ पढ़ रही हैं लेडीज़ें, और जेंट्स लोग के लिए शायद उधर हुआ। चल के देखते हैं। सहरन देखिए यहाँ पे लेडीज़ों के लिए बनाया गया है, अंदर में ऐसा लगा के ताकि लेडीज़ें पढ़ सकें। देखिए साहब ये है अंदर मस्जिद, आप देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी है। तो भाई ये है हज़रत बल मस्जिद, जिसका नाम अक्सर आप लोग सुनते रहते होंगे श्रीनगर में हज़रत बल मस्जिद। तो हमने सोचा चलो इसको आज देख ही लें। तो इसके अंदर हम लोग पहली बार आए हैं, काफ़ी अच्छी मस्जिद है। वैसे एक बहुत बड़ी मस्जिद यहाँ जामा मस्जिद भी है, कोशिश करेंगे कल आपको उसको दिखाने की, कल कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो भाई हज़रत बल मस्जिद से निकलने के बाद हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह 11 बजे हमने जो ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद से हमने कुछ खाया नहीं है। तो ये खयाम चौक है श्रीनगर में, खयाम चौक। इस चौक के चारों तरफ बहुत सी होटलें हैं, उन्हीं में से एक होटलों में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए हम लोग बैठे हैं, टेबल है, और उस सामने में आप देख रहे हैं तमाम तरह की नॉनवेज डिशें वगैरह हैं। और एक छोटी सी होटल है, इसका नाम है, होटल का नाम है अल जायका। और नॉनवेज क्या है, सुबह से और कल से हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो हमने सोचा चलो नॉनवेज ट्राई कर लेते हैं। तो कुछ चिकन का आइटम मंगाया है हमने, वो आ जाता। खाना हो गया है ख़त्म और मैं आ गया हूँ अपने रूम में। और हमारे साथ जो नासिर भाई और वाहिद भाई हैं, उनका ग्रुप निकल गया लाल चौक में। तो वो चाह रहे थे कुछ शॉपिंग करना, तो वो लोग मार्केट चले गए। और क्योंकि मैं भी काफ़ी थका हुआ था, मुझे मार्केटिंग करनी थी नहीं, इसलिए मैं आ गया अपनी होटल में, अपनी लॉज में। तो बेहतरीन तरीके से डिनर किए हैं, उतना बेहतरीन तो नहीं था डिनर, लेकिन फिर भी हमने जो मिला वो खाया और खा के आ गए होटल में। और अब है टाइम रेस्ट करने का, क्योंकि रात के बज रहे हैं करीब 9 से 10, और कल मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे। और मेरा वैसे इरादा ये है कि कल हो सके तो हम पहलगाम घूमेंगे, और पहलगाम से होते हुए सीधा हम निकल जाएंगे जम्मू, और जम्मू से निकलने की कोशिश करेंगे अपने रायपुर। तो चलिए कल मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग श्रीनगर में, आज हमारा लगभग तीसरा दिन है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि परसों नाइट में हम लोग आए थे, तो आज तीसरा दिन है। और अब हमारा 2 दिन तो हमने यहाँ पे निकाल ही दिया घूमने के लिए। वैसे कोई ख़ास घूमे नहीं हम लोग ने, जितना घूमने का मूड था उतना नहीं घूमे, बट आज तीसरा दिन है और हमारी आज रवानगी का दिन है। और हम यहाँ से अब रायपुर निकलेंगे, पर हम जाएंगे पहलगाम, और पहलगाम होते हुए जाएंगे। अभी एक डल झील भी है सामने में, हमारे मित्रगण जब आएंगे तो हम देखते हैं कि डल झील भी घूमते हैं या नहीं। तो फिर उसके बाद निकलेंगे पहलगाम, और पहलगाम का नज़ारा देखते हुए निकल जाएंगे अपने शहर रायपुर के लिए, क्योंकि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र अभी हमको तय करना है। तो 1 या 2 दिन में तो सफ़र होगा नहीं। उम्मीद है कि कम से कम 3 दिन तो लग ही जाएगा। तो इस बीच में और भी रास्ते में कुछ चीज़ें मिलेंगी, जिसको देखते हुए हम अपने शहर रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो आइए चलिए थोड़ा सा डल झील का नज़ारा देखते हैं हम। वो यहीं देखिए, पहले तो मैं आपको ये जो आप सामने में देख रहे हैं होटल, ये देखिए सामने में ये देख रहे हैं आप,
इसी होटल में हम लोग ठहरे हैं। ये मेरी गाड़ी यहाँ पार्क है, सामने में वो होटल का गेट दिख रहा है और उसके ऊपर में जो फ्लोर दिख रहा है इसके ऊपर में हम लोग यहाँ ठहरे हैं। और यह है होटल और ये होटल की पार्किंग। और वो सामने में जो देख रहे हैं आप, वो डल झील गेट इसको कहा जाता है, डल झील का हिस्सा है। सामने में डल झील है और देखिए सामने में शिकारे खड़े हुए हैं सारे, आप खुद नज़ारा देख सकते हैं। सामने में डल झील का नज़ारा, शिकार। और ये है यहाँ की मेन रोड, जो हमारे इधर से आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उनका ये ख़ास पसंदीदा इलाका है। यहाँ से आगे जाते हैं तो एक लाल चौक करके एरिया आता है जिसके बारे में अक्सर आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं। उस लाल चौक में बहुत बड़ा मार्केट है, तो हमारे जो साथी हैं वो उस मार्केट में शॉपिंग करने गए हैं, बट मुझे शॉपिंग कुछ करना नहीं था तो मैं होटल में रुक गया। तो मैं अभी रुक के नहा धो के फ्रेश होकर मैं निकला हूँ बाहर उन लोग का वेट करते हुए। अगर वो लोग आते हैं तो इस डल झील की तरफ चलेंगे। अब देखिए वो डल झील है, पूरी लाइन से शिकारे खड़े हुए हैं, लाइन से देख सकते हैं आप। ये शिकारों में भी ठहरने की अच्छी व्यवस्था होती है, पर हम लोग ने शिकारा इसलिए चयन नहीं किया क्योंकि हमें गाड़ी पार्क करना था और गाड़ी पार्क करने के लिए इस होटल में, यहाँ ऐसी बहुत कम होटलें हैं जहाँ पार्किंग है, वरना आपको अलग से पार्किंग में ले जाके गाड़ी खड़ी करना पड़ता है। तो हमने ये होटल में जानबूझ के इस होटल का हमने चयन किया ताकि हमारी गाड़ी यहाँ सुरक्षित पार्क हो सके, होटल मिल सके और यहाँ से जाने आने के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप आना जाना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टूर यहाँ पे हुआ है। और ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके बिल्कुल बाजू में 2-3 ऐसी होटलें हैं जहाँ पे आपको सांभर वड़ा, इडली, डोसा वगैरह सब मिलता है। इस तरफ में देखिए वो लिखा हुआ डल झील गेट नंबर 2 और यहाँ एक गली बनी हुई है, इस तरफ में भी जाने का रास्ता है और कुछ होटलें अंदर में भी है, बाहर भी हैं। अगर कभी आप इधर आते हैं तो डल गेट बोलते हैं इसको, डल गेट में आ सकते हैं। यहाँ लाइन से इस रोड में इस तरफ से लेके वहाँ तक पूरी होटलें हैं, वहाँ पे ठहरने का मुकम्मल इंतज़ाम है। तो बस ये थोड़े से नज़ारे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो है डल लेक है, इसके बारे में आप जानते हैं श्रीनगर की सबसे मेन चीज़ तो डल लेक ही है। अलावा इसके नहीं कुछ नहीं। तो ये डल लेक मेन स्पॉट है श्रीनगर का। और ये जो सामने में आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाउस बोट। वो हाउस बोट है जहाँ पर रहने का इंतजाम होता है। और एक छोटी छोटी सी नाव जो चलती है वहाँ तक लाने ले जाने के लिए, वो देखिए वो नाव जो खड़ी है छोटी वाली, ऐसी छोटी छोटी नाव में बिठा के वहाँ तक ले जाते हैं और घुमाते हैं। इसको बोलते हैं शिकारा। तो और हाउस बोट ये दोनों बोटों में यहाँ लोग आके एंजॉय करते हैं। वैसे हम लोग का भी इरादा है कि उस शिकारा में बैठ के हाउस बोट को जाके देखने का। तो हमारे मित्रगण आते हैं, उसके बाद भी चल के देखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से 1-2 घंटे बाद हमारी रवानगी हो जाएगी और फिर निकल जाएंगे हम रायपुर शहर के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, लोग आ जाते हैं तो वेट कर आते हैं तो फिर अपन चलते हैं। जब तक मैं आपको होटल के भी नज़ारे दिखा दूँ। देखिए बाजू में भी कितनी अच्छी होटल है। सिक्योरिटी देखिए सर, सभी गार्ड्स लोग खड़े हुए हैं। यही जम्मू कश्मीर का सुरक्षा गार्ड है जो यहाँ पे कोई ऐसी घटना न घटे इसकी सुरक्षा हमारे सुरक्षा बल के जवान करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी पार्किंग है और अच्छी सुविधा है। पानी, गर्म पानी की भी व्यवस्था है, हीटर भी है, पलंग में काफ़ी कुछ सुविधा दी हुई है। तो अच्छी होटल मिली आप लोगों को और कभी भविष्य में भी आना होगा तो इसी जगह आएंगे। बेहतरीन होटल है। देखिए साहब नज़ारे पूरे। मैं यहाँ वीडियो का एंड करता हूँ, हमारे मित्र आएंगे उसके बाद आगे का मैं जो वो दिखाता हूँ, नहीं तो फिर चलते रहे रास्ते में आपको दिखाएंगे। श्रीनगर से निकले हम लोग 1 घंटा हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं पहलगाम। तो पहलगाम जाने के रास्ते में जो अनंतनाग पड़ता है, अनंतनाग से एक रास्ता पहलगाम के लिए जाता है, हम लोग उसी में भी पहुँचे हैं। और चलते चलते हमारी नज़र अभी पड़ी इस रास्ते में सेब के, एप्पल के बगीचे में। तो मैं देखिए आपको एप्पल का गार्डन दिखा रहा हूँ, इसको देखिए साहब, ऐसे एप्पल लगे हुए सेब को मैं देखने के लिए काफ़ी समय से इंटरेस्टेड था, जो अभी मेरे को नज़र आया है। देखिए पूरा कितने एकड़ में गार्डन, कितने एकड़ में है ये? एकड़ में कितने कनाल होते हैं? एकड़ हम नहीं भाषा, हम कनाल हिसाब देते हैं। कनाल, अब ये पता नहीं इनका कनाल क्या होता है। देखिए कनाल में ऐसा लग रहा है जैसे नकली सेब है, लेकिन है भाई असली सेब है। और देखिए कितना बेहतरीन, इतना खूबसूरत सेब। रुको ना यार, हम अंदर सब हमारा यूट्यूब का उधर देखो लाल सेब। हाँ, तो ये देखो आप, इतना अच्छा गार्डन है सेब का। और
मिलेगा, फ्रेश एप्पल जूस ये हमारे साथ में नासिर भाई, वाहिद भाई, ये लोग साथ में चल रहे हैं। के प्रोडक्ट। और सेब का इतना अच्छा बगीचा वाकई में, मैंने ऐसे बहुत से कोशिश किया कि आपको, मैंने जब रानी खेत गया था वहाँ पे भी एक बगीचा था सेब का, लेकिन वो बहुत छोटे बगीचे थे। लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ बगीचा है। और जो मैं देख रहा हूँ, हालांकि अंदर में सेब तो कम है, सामने में काफ़ी सेब लगे हुए थे, लेकिन अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। और सेब जो झाड़ में जब लगा होता है ना, तो उसकी खूबसूरती कुछ और ही होती है। वो देखो सेब कितना प्यारा लग रहा है, वहाँ लगा है जो सेब। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, क्या बात। ये लोग बता रहे हैं कि सीज़न हो गया करके, नहीं तो अब देखिए ये जो सेब झाड़ पे लगा कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सेब की भैया डिलिश है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भाई। अब देखिए ये लोग ना, ये देखो साहब, ये तोड़ के अभी रखा गया सेब, डिलीशियस सेब। जो ये मार्केट जाएगा यहाँ से ये जो है मार्केट जाएगा। वो कौन सा सेब है, हरा वाला? गोल्डन अच्छा, दो एक ही झाड़ का है। गोल्डन एप्पल अच्छा अच्छा, दरख्त होता है, पेड़। देखो कितना अच्छा लग रहा है सेब को तोड़ के। गोल्डन एप्पल ट्री। ये रेड है, ये कबूतर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाहिद भाई कबूतर के साथ। देखो खरगोश, देखो मीठा वाला सेब खिलाओ। देखो खरगोश, देखो नासिर भाई। ले लो, ये भी हाथ में ले लो, फोटो ले लो। खाओ यार, क्या कर रहे घर में दिखाना है। ये है खरगोश। ले लो इनको, याद करेंगे। खाओ। बहुत बेहतरीन सेब भाई। दो सामने खड़े हैं, उन्होंने भी हमको अपना कैमरा भी हाथ में है। इसका नाम क्या बताया आपने भैया? रेड डिलीशियस। रेड डिलीशियस इसका नाम है इस सेब का। और वाकई में बहुत टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट है। केजी और हम पहलगाम तो जा रहे हैं यार। पहलगाम का देखने का जगह है। ये देखो नासिर भाई पशु प्रेम के साथ, एक हाथ में कबूतर, एक कंधे में कबूतर, एक हाथ में सफ़ेद वाला खरगोश। वाह भाई वाह, क्या अच्छा लग रहा है खरगोश आपके साथ। तो ये सेब के बाग का पहला दृश्य है। आगे और देखते हैं कैसे कैसे सेब के बाग मिलते हैं या नहीं बिकते। मगर अच्छा लगा यार, ये इतनी अच्छी छाया है इस सेब के झाड़ में, ऐसे लग रहा है खटिया डाल के लेट जाओ तनु भाई। ये हमारे यहाँ जैसे आमों के बाग होते हैं ना, उस तरीके से सेबों के बाग है। बहुत अच्छा लगा, नई चीज़ देखने मिली, यही तो हम लोग सफ़र में कोशिश करते हैं। पहलगाम बचा हुआ है करीब 15 किलोमीटर, और ये बीच में एक नदी, ठंडा सुहाना मौसम। और ये वही पहलगाम है जहाँ फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती रहती है। कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे शूटिंग होती है, शायद यहाँ पे हुई हो, पता नहीं, इसकी तो जानकारी नहीं है। पर ये पहलगाम से जाने के रास्ते पे खूबसूरत से नज़ारे। पानी बहुत ठंडा होगा भाई, नीचे मत जाना। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा पानी, और दूर दूर तक वादियों के नज़ारे। ये वाहिद भाई बढ़िया पानी के पास कूलर सारखी का मज़ा लेते हुए। तो भाई साहब हम लोग पहुंच गए हैं पहलगाम से और बल्कि 5-6 किलोमीटर आगे हैं, क्योंकि पहलगाम में बताते हैं एक स्पॉट है जिसका नाम है बेताब वैली। तो ये बेताब वैली वही है भाई, जो बेताब पिक्चर आपने सनी देओल की देखी थी ना, जिसमें सनी देओल अपने घोड़े वोड़े बांध के रखता है, जहाँ उसका वो सब, वो इसी के आसपास का एरिया है। देखिए वो इसके पीछे कहीं कोई स्पॉट है, वहाँ पे मैदान है, वहाँ पे ही वो सब घोड़े वोड़े वाली पिक्चरों की शूटिंग हुई पूरी। और कुछ लोग बता रहे बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो बस यही है, शूटिंग स्पॉट्स है पहलगाम का। ये बहुत जाना माना, लोग ज़्यादातर यहाँ आते हैं शूटिंग करने के लिए, और भी बहुत कुछ देखने के लिए नज़ारे। हम लोग भी आ गए भाई साहब कश्मीर के पहलगाम में नज़ारों को लेते हुए। तो ये है बेताब घाटी, बेताब वैली। इसका नाम पहले कुछ और रहा होगा, पर बेताब पिक्चर के हिट होने के बाद इसका नाम बेताब वैली कर दिया गया। तो देखिए हमारे के वहीद भाई किस तरह से उमंगों के साथ वहाँ पहुँच गए। पर थोड़ा मेरे पैर में तकलीफ़ है भाई साहब, इसलिए मैं तो जाऊँगा नहीं, यहीं से खड़े कुछ शूटिंग करूँगा, मेरे लिए तो यही बहुत है। तो ये है पहलगाम की बेताब वैली। और पहलगाम का जो मार्केट है वो पीछे 5 किलोमीटर दूर है। अभी चलेंगे वहाँ चाय पीने, वहाँ का थोड़ा नज़ारा लेंगे मार्केट के आसपास का, पहलगाम का।
भाई साहब ये पहलगाम वही है जो अमरनाथ यात्रा के लिए आदमी जाते हैं तो जम्मू से आना पड़ता है पहलगाम, पहलगाम से फिर चंदनवाड़ी, और चंदनवाड़ी से जो रास्ता है फिर वो निकल जाता है अमरनाथ यात्रा। तो ये वही रास्ते पे अभी जो पीछे से रोड में हम लोग गाड़ी चलाते हुए आए हैं वो रास्ता निकल जाता है अमरनाथ के लिए। आगे जाके अमरनाथ से रास्ता मिल जाता है, पर पर्यटकों के लिए ये स्पॉट अच्छा है पहलगाम। वैसे यहाँ घोड़े वोड़े की बहुत ज़्यादा वो है, देखिए वो सब घोड़े वाले खड़े हैं भाई साहब। अलग अलग रेट है घोड़े का, जिनको घोड़े में बैठना है वो घोड़े में जा सकते हैं। मुझे तो घोड़े में बैठने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुल मिला के तो भाई ये छोटा सा टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पे सारे लोग गाड़ियों को खड़े कर देते हैं, पार्क करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ी है, नज़ारे देखिए। वो जो रास्ता दिख रहा है देखिए, वो जो गाड़ियाँ जा रही है वो रास्ता गोल घूम के उधर से चंदनवाड़ी जाता है। वो जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हो दूर में जो धुंधली सी पहाड़ी, उसी पहाड़ी के पीछे कहीं पे अमरनाथ का रास्ता निकलता है और इस तरफ से आते हैं पहलगाम। ये बहुत बड़ा टैक्सी स्टैंड है, सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं और खूबसूरत से पेड़ कश्मीर के जो अपनी पहचान बताते हुए, कश्मीर की खूबसूरती को बयान करते हुए नज़ारे। जो लोग ज़िंदगी में नज़ारों के शौकीन होते हैं, कश्मीर आने की चाहत होती है जिनकी, वो कश्मीर आते हैं जब तो पहलगाम भी आने की कोशिश करते हैं। बढ़िया जगह है, मैं भी यहाँ पहली बार ही आ रहा हूँ। तो देखिए नदी है, ऐसे ही नदी बहुत देर से हमारे साथ साथ चल रही है। ये देखिए ये नज़ारे, और इसके साथ ही आगे चलते हैं, उधर भी कुछ देखते हैं। चलिए, ये है भाई साहब टिकट काउंटर बेताब वैली का, और ये अंदर जाने के लिए देखिए ऐसा गेट बना हुआ है बेताब वैली, जिसमें बेताब पिक्चर की शूटिंग हुई थी। वैसे कुछ नज़ारे अंदर हैं, उसको चल के अभी अपन देखेंगे। चलिए आइए, ये है बेताब वैली का नज़ारा। वो नदी के किनारे देखने के बाद हम लोग कुछ और आगे आए हैं। यहाँ पे कुछ बेताब वैली इसको कहा जाता है। इसकी बाकायदा 100 रुपये टिकट है। 100 रुपये एंट्री लेने के बाद आप इसके अंदर आ सकते हैं। क्या बाबा जी क्या बोल रहे हो? अरे नहीं, इतना बुढ़ापा नहीं आया है अभी। नहीं बुढ़ापा भी नहीं आया, अब कम है। हम लोग तो सारखी वाले हैं। खस्सी है, खस्सी बकरा के बकरी है यार, खस्सी है, खस्सी है। रोकना भैया, रोकना, फोटो तो लेने दे यार। तू तो एकदम यहीं पे रखता हूँ सर। हाँ हाँ। ये भी 1.5 लाख का पड़ता है सर। अरे बाप, इतना छोटा जानवर इतना महंगा यार। आइए सर जी, फोटो आइए सर जी। देखो भाई, ये 1.5 लाख रुपए की बकरी है। पश्मीना गोल्ड बोलते हैं, पता नहीं अभी इतनी महंगी क्यों है ये तो नहीं पता, पर अपने यहाँ की बकरी जो आती है उससे थोड़ी छोटी ही है, लेकिन अच्छी है, बढ़िया है। देखिए साहब, बकरी, पश्मीना बकरी के साथ वाहिद भाई इसका सौदा करते हुए, शायद सौदा जम जाए तो ले जाएंगे इसको। देख लो वाहिद भाई, कम ज़्यादा करके। ओ वाहिद भाई, कम ज़्यादा करके बात कर लो। तो हमारे वाहिद भाई सोच रहे थे इसको ले लेंगे, कुर्बानी के दिन काम आएगी करके, पर वो बेचने से मना कर दिया सामने वाले ने कि बकरे की कुर्बानी नहीं की जाएगी करके। तो भाई साहब, बेताब वैली के नज़ारे देखिए आप, शानदार गार्डन, और इस गार्डन के आसपास चलो पैदल चलो, और ये सब पर्यटकों से भरा हुआ इलाका। देखो साहब, ये है हरियाली से भरा हुआ। चालू करो ना। एक छोटा सा कैंटीन सामने में, और ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये रास्ता 3 किलोमीटर आगे तक जाता है, जो अपने लिए तो पॉसिबल नहीं है। अपन थोड़ा आगे तक चलेंगे और वहाँ से हो जाएंगे वापस। खूबसूरत पेड़ों के नज़ारे देखिए, कितने खूबसूरत पेड़ हैं भाई। श्रीनगर से तो अच्छा मेरे को यही लगा, यहाँ नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। श्रीनगर में वो बात नहीं थी। तो ये कैंटीन है, यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह मिलती है। देखेंगे आगे चल के, अभी थोड़ा सा पहले आगे चलते हैं। बेताब वैली का नज़ारा, और एक छोटा सा ब्रिज
इस ब्रिज में खड़े होकर इस बेताब वैली के खूबसूरत नज़ारों को कैद करते हुए कैमरे में। अब देखिए मैं आगे चल के आपको कुछ भी दिखाता हूँ। देखो साहब, ये है बेताब वैली, क्योंकि बेताब पिक्चर की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, इसलिए इसका नाम है बेताब वैली। तो ये है भाई साहब बेताब वैली, जिसके बारे में बेताब पिक्चर की शूटिंग यहीं आसपास कहीं हुई थी। और जब हम जवां होंगे पिक्चर का गाना गाते हैं, हालांकि आज वो बूढ़े हो गए दोनों, लेकिन वो गाना आज भी लोगों की ज़बान पे जवां है। वही सही आसपास फिल्माया गया था ये गाना, उस शायद सामने वाली लोकेशन में सनी देओल और अमृता सिंह पर फिल्माया गया गाना जब हम जवां होंगे, वो यहीं कहीं शूट किया गया था। तो चलिए आके देखते हैं आगे। तो ये देखिए हमारे नासिर भाई इंजीनियर साहब इसी ट्राली में बैठकर एक चक्कर इस पूरे गार्डन का मार चुके हैं। और जब हम जवां होंगे गाना इसमें फिल्माया गया था, जो कि बुढ़ा हो गया, डोकरा डोकरी हो गया, हीरो हीरोइन, तब भी लोग आज उस गाने को गाते हैं जब हम जवां होंगे। तो ये हमारे नासिर भाई बुढ़ापे में जवानी का गाना देखते हुए। कुछ नहीं है, बस सब ऐसे ही है, जो सामने दिख रहा है यही है और कुछ नहीं है। वो आ रहे हैं हमारे कूलर सारखी। हाँ, ये कुछ दुकानें छोटी मोटी, और यहाँ बैठे हुए पर्यटक कुछ चाय टी ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हुए, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ले चुके हैं। ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा दिख रहा है यार ये एरिया। देखिए झाड़ कितने प्यारे हैं, कुछ अलग वैरायटी के झाड़ हैं और कुछ अलग ही नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए यहाँ बैठ के चाय पीने का एक अलग ही आनंद है। और लोगों को देखिए क्या बात है, ठंडी के मौसम में इतनी बेहतरीन ठंडी ठंडी आइसक्रीम बच्चों को खाते हुए देख के बड़ा आनंद आ रहा है भाई। कहाँ गए? ये जो है देखिए साहब, ये जो जगह है बहुत बड़ा एक स्पेस है यहाँ पे, एक ग्राउंड सा है जिसपे बहुत से टी उगे हुए हैं और पता नहीं किसका झाड़ है, लेकिन है बड़ा प्यारा। और यहीं कहीं पे ही उनके सनी देओल के घोड़े के वो सब जो बांधे गए थे और कुछ घर वर बना था, वो सब यही आसपास का एरिया है। कुछ ऐसे तो अपने को समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई यही सब कुछ है। तो आइए देखते हैं और आगे, क्योंकि अब आए हैं तो ये भी एक यादगार होना चाहिए कि बेताब पिक्चर की शूटिंग जहाँ हुई थी वहाँ का नज़ारा हमने देखे। और हमारे पीछे आते हुए वहीद भाई और आगे चलते हुए हमारे, और इस तरीके से बेताब वैली का नज़ारा कैमरे में कैद करते हुए। वैसे जगह अच्छी है, खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक को शुबा नहीं है। बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है और पर्यटक जो है यहाँ पे एंजॉय करते हुए। तो ठीक है, जगह बहुत बड़ी है, ज़्यादा चलना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा तो मैं भी चल नहीं सकता, पैर में प्रॉब्लम है। तो चलिए सामने अपन यहाँ देख सकते थे, देख लिए। अंधेरा होने से पहले जो जो शूट होगा वो मैं शूट करूँगा, और जहाँ अंधेरा हो गया उसके बाद हमको यहाँ से निकलना है गाड़ी उठा के 2-2.5 किलोमीटर अपने रायपुर शहर के लिए, क्योंकि अब गाड़ी चलेगी कंटिन्यू, ना तो हम दिन देखेंगे हम, ना तो रात देखेंगे, और फिर गाड़ी को चलाएँगे। तो ये हमारा घूमने वाला एक लास्ट स्पॉट था पहलगाम, क्योंकि वैसे हम इसको लेने वाले भी नहीं थे, कवर करने वाले नहीं थे, लेकिन हमारी वापसी में ये रास्ते के आसपास था, इसीलिए हम लोग इसको ले लिए, नहीं तो हम तो वापस निकलने के चक्कर में थे। तो हाँ चलिए, ये बकरी है, छोटी पश्मीना बकरी, लेकिन कुर्बानी के लायक नहीं है, छोटा है जानवर, मज़ा नहीं आएगा, कुछ निकलेगा ही नहीं इसमें। कितने की है बकरी है? 10,000 का। अरे वहीद भाई, बकरी का बकरा है? नहीं तो ये बहुत काम की चीज़ है वहीद भाई, देख लो जमा लो सौदा इसका, जमता है तो 12,000 में भी ले जाएंगे इसको अपन, बुरी नहीं। तो साहब पहलगाम से निकल के हम लोग कंटिन्यू गाड़ी चलाने के बाद, हाँ क्योंकि अपने शहर रायपुर निकले थे, तो रास्ते पे होते हुए जाते वक्त हम लोग रामनगर पहुँचे। तो रामनगर उत्तराखंड में इस वक्त मैं हूँ, क्योंकि हमको कंटिन्यू तो गाड़ी चलाना नहीं था, सफ़र करके कहीं ना कहीं रास्ते में हल्टिंग करना था, लंबा सफ़र है। तो हल्टिंग के लिए हम लोगों ने जगह चुनी रामनगर। हमने कहा कि रामनगर में हल्टिंग कर ली जाए, एक रात हल्टिंग करने के बाद दूसरे दिन फिर रवाना होंगे रायपुर के लिए। आधा रास्ता तो हमने कवर कर लिया है, पहलगाम और श्रीनगर से यहाँ तक का। तो अब यहाँ रात हल्टिंग करने के बाद अब निकलने के वक्त आ गया है रायपुर, लेकिन उसके पहले हमारे मित्रों का कहना था कि ये जिम कार्बेट एरिया है, तो क्यों ना यहाँ का जिम कार्बेट का एक म्यूज़ियम है उसको देख लिया जाए। तो रामनगर में हमने स्टे किया है उत्तराखंड में,
और रामनगर से 10 किलोमीटर आगे जो एक जगह है उसमें म्यूज़ियम बना हुआ है। तो इस वक्त मैं म्यूज़ियम में हूँ और आप लोग को भी म्यूज़ियम के कुछ दर्शन करा। देखिए ये है जिम कॉर्बेट का गेट और यहाँ जो म्यूज़ियम बना हुआ है देखिए टाइगर। और यहाँ पे भी टाइगर है। और ये पीछे जिम कॉर्बेट का बड़ा सा जंगल, इसके पूरे पीछे वाले हिस्से में जंगल है जहाँ कहीं पे भी फॉरेस्ट से कोई भी जानवर एनिमल आ सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता, एनिमल कभी कभी यहाँ घूमते हुए भी नज़र आते हैं। ये देखिए जो रोड जा रही है ये अंदर जंगल सफारी में जाने वाले जो लोग हैं इस रोड से अंदर जंगल सफारी में भी जाते हैं। हमें तो जंगल सफारी खैर लेना नहीं है अभी, क्योंकि हमारा स्पॉट घूमने के लिए हम यहाँ आए नहीं थे, हमारा तो खाली स्टे करके निकलने का है। बस इसको म्यूज़ियम को देखेंगे और फिर हम रवाना हो जाएंगे अपने शहर के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है। देखो साहब ये है जो लेपर्ड तेंदुआ उसकी खाल के साथ। ये देखिए साहब यहाँ पे ये सब मरे हुए जानवरों की खालों को सजाकर ये म्यूज़ियम बनाया गया है। तो भाई म्यूज़ियम हमने देख लिया। ऐसा तो जानवरों की खाल के अलावा यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन अंदर में जो शो है 3D शो और एक और शो है छोटा सा। 2 शो ऐसे थे जिसको देख के हमको लगा कि हाँ वाकई कुछ नई चीज़ है। चश्मा लगा के 3D में देखो जंगल का पूरा व्यू और जानवरों का आना, वो एक अच्छी चीज़ लगी। और बाकी तो जैसा म्यूज़ियम में होता है वैसे ही सब कुछ है। तो कुल मिला के एक बार देखने लायक ठीक है। अगर आप यहाँ आएँ तो इस म्यूज़ियम को एक बार देख लें, अच्छी से है। 1-2 चीज़ें नई लगी उसमें जो और जगह म्यूज़ियम में देखने को नहीं मिलती। तो बस अब हमारा दौरा कंप्लीट हो गया। ये आसपास के जंगल के व्यू हैं और अभी वक्त हो रहा है करीब 11 बज रहे हैं। कभी करीब वक्त हो रहा है 11 साढ़े 11 के आसपास का वक्त हो रहा होगा। तो अब हम निकलेंगे अपने शहर के लिए, रायपुर के लिए। और रास्ते में रामपुर है, वो रामपुर में दोपहर का लंच लेंगे और लंच लेने के बाद वहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने शहर के लिए। अब देखते हैं वहाँ से रूट कैसा निकलता है। अभी तो हमको यहाँ से रामपुर जाना है और फिर रामपुर से निकलेंगे हम आगे की तरफ। फिर रामपुर में बैठ के प्लानिंग करेंगे कि हमको रूट कहाँ से चेंज करना है। तो चलिए निकलते हैं अपने शहर के लिए। यहाँ जिम कॉर्बेट और रामनगर का दौरा हमारा कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं हम आपको आगे। तो भाई मैं इस वक्त हूँ शहर रामपुर में। आजम खान साहब का शहर है रामपुर यूपी में, क्योंकि इसको भी क्रॉस करके हमको बदायूं होते हुए कटनी होकर रायपुर जाना है। तो क्योंकि रामपुर हम जुमे की नमाज़ के बाद पहुँचे हैं और हमारे खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे एक बहुत फेमस नॉनवेज रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जायका दरबार, रामपुर जायका दरबार। तो यहाँ पे हम लोग आके बैठे हैं और उसके जो संचालक हैं महफूज भाई, जो कि नवाबी ख़ानदान की तीसरी या चौथी पीढ़ी है, वो नवाबों का खाना जो बनाया करते थे उनको उन्होंने होटल में सभी लोगों के लिए अब शुरू किया है। तो ये जायका दरबार होटल है, यहाँ बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे मैं बटेर खाने वाला हूँ, वो एक तसला बटेर और एक ग्रेवी बटेर आने वाला है। अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा, वो मेरा ऑर्डर में आने वाला है। तो जब तक मैं आपको इस होटल के बारे में दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये होटल है महफूज भाई की होटल जायका दरबार, जहाँ पे हम लोग इस वक्त बैठे हैं। और ये हमारा बस सब सामान अब धीरे धीरे चल के आ रहा है। एक हमने तसला बटेर मंगवाया है और एक हमने बटेर शाहजहीं ऐसी कुछ है उसका नाम, मुमताज़ बटेर मुमताज़। और क्या चिकन, क्या है चिकन का ड्राई चिकन, फ्राई चिकन क्या है, हाँ चिकन टिक्का जैसा कुछ है। तो जिसको हम लोग यहाँ खाएंगे और यहाँ से फिर खाना खा कर रवाना होंगे आगे के लिए शहर रायपुर के लिए। तो रामपुर जो कि अपने आप सियासी, राजनीतिक और सामाजिक तौर पे बहुत पहचान रखता है यूपी में। आपने आजम खान साहब का नाम सुना होगा, जो यहाँ के सांसद रहे हुए हैं और हमेशा यहाँ से जीतते ही उनका एरिया है। तो आज हम आजम खान साहब के शहर में मौजूद हैं। नवाबों का शहर है हिंदुस्तान में, यूपी में 2 ही शहर नवाबों के हैं, एक तो लखनऊ और एक रामपुर। और दोनों नवाबों के शहरों के खाने बड़े फेमस हैं। लखनऊ को तो मैंने बहुत जायके लिए हैं, रामपुर जो है वो हमारा पहला दौरा है। तो रामपुर का जायका भी आज हम लेंगे। तो आज मैं दिखाता हूँ रामपुर में बटेर कैसा बनता है इसके बारे में। अब हमारा ऑर्डर हो गया और हमारा बटेर अब आ रहा है, मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो साहब देखिए हमारा ये आ गया है चिकन। ये है चिकन टिक्का। इसको देखिए स्पेशल प्रेस जैसा बना हुआ है, इस पर लाया गया बना के। और ये मैं दिखा रहा हूँ और ये हमारे तन्नू भाई भी खा रहे हैं।
बहुत ही ज़ोरदार टेस्ट है। देखिए किस तरह से एक प्रेस बनी हुई है। ये देखिए आप, ये जो प्रेस है, इस प्रेस पे इसको रख के लाया गया है। ये इस तरीके से सर्व करते हुए हमने पहली बार देखा है। इस तरीके से सर्व करते हुए मैंने पहली बार देखा है। ये एकदम नई और एकदम अलग स्टाइल है। तो अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है चिकन और काफ़ी अच्छे से मैरिनेट किया हुआ है। तो बहुत अच्छा टेस्ट है। और हमारा भी जो बटेर वाला ऑर्डर है वो अभी आने वाला। तो चलिए, जैसे बटेर आता है मैं उसको भी टेस्ट करता हूँ, जब तक हम इसका जायका लेते हैं। अब आ गया सामने में बटेर, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। दिखाओ जी बटेर का साइड दिखाओ। ये है भाई साहब ग्रेवी बटेर। ये देखिए वाहिद भाई के हाथ में। ये जो एक जंगली पक्षी होता है, बिल्कुल मुर्गी की तरह, चिकन की तरह, इसका छोटा साइज़, और इसकी ग्रेवी है। इसी के लिए हम लोग इतने दूर चल के आए थे। हमारा एक बटेर का आइटम अभी आ रहा है, उसको भी खाएंगे। और जब तक इस बटेर का मज़ा लिया जाए, बाद में वाकई में लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए बिल्कुल चिकन की तरह होता है, और एक प्रकार से आप जैसे छोटा चिकन खाते हैं उसी तरीका का आइटम है। तो चलिए, जायका जब तक इसका भी लेते हैं, हमारा दूसरा आइटम जब तक आता है मैं उसको भी दिखाऊंगा। तो भाई ये देखिए हमारा एक आइटम और आ गया है। इसको बोलते हैं तसला बटेर। ये भी एक बटेर की वैरायटी है, जिसको मक्खन के साथ तैयार किया जाता है। ये हमारा आ गया कोल्ड ड्रिंक, तसला बटेर, यह रोटी, और ये हमारे मित्रगण जो इसको खाते हुए। ये हमारे महफूज भाई हैं, ये इस होटल के ऑनर हैं, और इनके ही हाथ में है सब कुछ। और ये नवाब ख़ानदान के कुक हैं। इनकी ये करीब करीब तीसरी या चौथी पीढ़ी होगी नवाब ख़ानदान की, और लगातार उनके चौथी पीढ़ी है इनकी। तो ये नवाब ख़ानदान से भी हैं और अपना होटल भी चलाते हैं, और नवाबी जायके जो है वो हमारे को यहाँ टेस्ट करवाते हैं। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ रामपुर आए, और अब फिर से इंशाल्लाह आएंगे तो और बहुत सारी वैरायटी है। ओके, महफूज भाई है, हम माने नहीं, उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट पैक करवा दिया। ये देखिए, ये हमें गिफ्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हफ्सी हलवा। तो हमारे को गिफ्ट किया है और बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये सामने में ये है हफ्सी हलवा, जो यहाँ पे ख़ास तौर से इसको पसंद किया जाता है। इसका नाम है हफ्सी हलवा। काफ़ी टेस्टी होती है डिश, इसको भी हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं। यार इतनी हफ्सी हलवा, मतलब इसका मतलब मिलान नहीं किया जा सकता किसी भी मिठाई से। एक अलग ही टेस्ट है, बहुत ही। ये असली ही में बना हुआ है, बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। ये फीकी का मतलब ये हमारे महफूज भाई ने स्पेशल हमारे लिए मंगवाया है, और बहुत खुशी हुई इनके साथ उनको खाना खाते हुए। और हमने सोचा कि अपने यहाँ के कैंटीन का काम वगैरह की शादी में होगा, हम इन महफूज भाई के ज़रिए अपने घर में काम करवाएंगे। तो ये हमारा गिफ्ट, और ये हमारा हलवा महफूज भाई के जानिब से। ये महफूज भाई के कलेक्शन है, जो यहाँ VIP लोग आए थे, उन VIP लोगों के साथ में ये महफूज भाई ने हमें गिफ्ट किया है। ये महफूज भाई की मोहब्बत और निस्बत है, जो हमारे को उन्होंने गिफ्ट किया, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया।